नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी। हमारे खास शो 4 नॉर्थ 3 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात शामली की कैराना विधानसभा सीट की। कैराना जो बीते वक्त में सियासत की सतह पर चर्चा में रहा, अलग अलग वजहों से अलग अलग वक्त में। उनके क्षेत्र में जाकर हम ये देखना चाहेंगे कि क्यों पलायन करने की स्थिति आई। बीते वक्त में कैराना सांप्रदायिक सियासत की धुरी बन गया था। हालांकि वक्त के साथ ही स्थितियां भी बदली। प्रशासन ने अपराध पर लगाम लगाई तो कैराना पर छाए सांप्रदायिक सियासत के बादल भी छटे। गुंडागर्दी यहाँ पे थी, उसमें काफी हद तक तो अंकुश लग चुका है, काफी हद तक। लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया है तो उससे खात्मे सबसे प्रायोरिटी में हमारा वही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन विधायक हैं, जो कि कैराना से साल 2014 में हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सफलता मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन को 98,830 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की मृगांका सिंह को 77,668 वोट। मौजूदा वक्त में कैराना को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 1996 विधानसभा चुनाव से 2014 तक बीजेपी का कब्जा रहा। 1996, 2002, 2007 और 2012 में लगातार बीजेपी के हुकुम सिंह यहां से विधायक चुने गए। दूसरे लफ्जों में कहे तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। हम तो वोट देंगे बीजेपी को, हमें हो रहा नहीं पता, हम तो हटा के वोट देंगे। से बात खत्म हुई। मुद्दा जैसे बंगाल में हुआ ना, ऐसे ही होगा उत्तर प्रदेश में। कैराना विधानसभा क्षेत्र जाट और मुस्लिम बहुल है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 2,69,228 है। पुरुष मतदाता 1,49,306 और महिला मतदाता 1,19,919। विकास के लिहाज से कैराना विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा नजर आता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता सवाल करती है। तालीम जो है वो बिल्कुल फेल के बराबर है और जो है तालीम से बहुत हमारा इलाका कैराना विधानसभा क्षेत्र तालीम की कमजोरी होने के कारण पिछड़ रहा। आपराधिक मामले में आरोपित नाहिद हसन लंबे वक्त से फरार हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ी हुई है। वहीं बीजेपी ने कैराना सीट पर वापसी के लिए ताकत झोंक दी है। कैराना से ग्राम राणा के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कैराना विधानसभा क्षेत्र में विधायक की क्या उपलब्धियां रही हैं और विधायक नाहिद हसन की उपलब्धियों को लेकर उनकी पार्टी का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, जब सरकार थी हमारी, उस समय हमने यहाँ सड़कें बनवाई, सभी लिंक रोड की व्यवस्था की, पानी की टंकियाँ लगी, सर शादीलाल हॉस्पिटल का जो है काफ़ी कुछ काम हुआ उसमें भी। और इसके बावजूद जिला जो शामली नया बना है, यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस का, एसपी ऑफिस का, नवोदय स्कूल का और ये सभी चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में सब सैंक्शन हुई और उन पर काम हुआ। और अब काम आगे सरकार के टाइम में भी कुछ काम रुके हुए हैं, कुछ काम जो है जारी है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली सरकार में 100 नंबर चलाया, जिनको इन्होंने बदल के 112 नंबर कर दिया। 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई, जो कंटिन्यू इनसे यहाँ तक कि उनकी डीजल की और उनके रखरखाव की व्यवस्था नहीं हुई। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि शामली ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें हमारे नज़दीक के सभी इलाज हो सके अलग अलग बीमारियों का। एक स्टेडियम की भी हम बताया आपको, उसकी कोशिश करें। इस बार जीते तो क्या करेंगे?
जो एक तरह से बहुत बड़ा उद्योग लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि सरकार आने पे इसमें बढ़ोतरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें, जिससे कैराना से लोग पानीपत जाने की बजाय कैराना में जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, उसमें उद्योग लगें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें काम करें, उनको रोजगार मिले। 2017 में कैराना सीट पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी के तर्क सुने। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी के तर्कों पर बीजेपी का क्या कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विधायक है नाई दर्शन, और उनके कार्यों से जनता इतनी खुश है कि वो कभी कहीं किसी को दिखाई नहीं देते, ना उन्हें किसी को कुछ कहना विकास के कार्य के लिए, क्योंकि नहीं कहेंगे तो काम होगा भी नहीं, ना वो कहीं दिखाई देते ना कोई काम होता। अगर काम कहीं हो रहा होगा तो केवल विधायक को पता है कि उसने कहाँ कोई काम करा है। आज इस क्षेत्र में मेरा भी निवास कैराना विधानसभा में है, मुझे कहीं कोई नाई हसन का कोई विकास इन 5 साल का कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं कोई उनका बोर्ड लगा हो किसी सड़क का, या कोई निर्माण अन्य कराया हो, कोई नहीं है कहीं भी। यहाँ को दिखाई देगा तो भाजपा के सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी का है, या जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनके विकास कार्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या होगी प्राथमिकता? अगर हमारी पार्टी का विधायक बनता है, और प्रयास भी कर रहे हैं हम कि बनने का, कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, पार्टी ने काम भी बहुत किया है, और उस काम का असर भी जनता में है कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इतनी लाभकारी योजनाएं हैं, इतने मकान हमने बनवाए हैं अपना कैराना में और जिंजाना ऊन में, अपने नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र हैं, वहाँ सरकारी आवास बने हैं, और लाभकारी योजनाएं बहुत हैं, किसानों को भी लाभ दिया है। उसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार दोबारा भाजपा की बनेगी, और हम कैराना से विधायक भी बना के देंगे। और जो विधायक हम बना के देंगे, विकास की बात यह कि जो विकास हमारी जो विधानसभाएं 2 विधानसभाएं हो रहे हैं, थाना मोहन और शामली, उनसे कम नहीं उनसे ज़्यादा विकास कैराना में होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब कुछ जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? उसने कुछ भी कार्य कराया गांव में बेटा में नहीं करा, वो तो बहुत निकम्मा है, बहुत निकम्मा है। विकास उसने अपनी पूरी निधि लगाई, अपनी पूरी निधि जितनी लगाई जा उतनी उसने लगाई, और जितना विकास उसने किया इतना किसी विधायक ने आसपास तो किया नहीं होगा। युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। देखिए, विधायक नाई दर्शन के बारे में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और हमारे वो हैं विधायक हैं हमारे क्षेत्र से, तो लेकिन यह है कि मैं उनसे पर्सनली बहुत कम मेरी मतलब मुलाकात है, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अरे कुछ नहीं करा भाई उनने, यहाँ हम तो वोट बीजेपी को देंगे, हमें जमीन के पैसे दिए, हम कहीं को वाले हम बीजेपी को वोट दें। उनने सारे विकास करवाए। आज लोग पीछे सपा सरकार थी, उनने 80 गांव लोहिया उसमें लिया, लोहिया में ऊन ब्लॉक में पूरा काम करवा रखा, किराना ब्लॉक में लोहिया में लिया। उनके कार्यों का तो अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आ रही, क्योंकि हम देहात में जाएं तो सब रोड टूटे पड़े। शहर में ऐसी कोई उपलब्धि नज़र नहीं आ रही है जो विधायक साहब ने अपने समय में कराई हो। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? महंगाई, इतनी महंगाई, बस खुदा बचा हुआ है। हमारे कैराना में चिकित्सालय की हालत बड़ी ख़राब है, लोगों की लाइन लगी रहे, देहात में सप्लाई नहीं है, और यहाँ की जनता परेशान है। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।